ठीक है। तो यहाँ पे ई बी ई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस, ये हम सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लिया। यहाँ पे हमने सारे एक्सपेंसेस ऐड कर लिए। नाउ टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू जो आई उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। थर्ड पॉइंट को देखेंगे और हमारा ये वाला टोटल एक्सपेंसेस के नीचे प्रॉफिट, इसे ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, थर्ड में से फोर्थ माइनस कर देंगे, यानी टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम माइनस कर देंगे टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर टैक्स जो है वो 50%, 40%, 30% जो हम निकालेंगे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर निकालेंगे। जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,00,000, कितना है 1,00,000। अब 1,00,000 में से उसने कहा कि जो टैक्स है वो 30% है, तो 1,00,000 का अगर हम 30% निकालें तो कितना आएगा, 30,000। कितना आएगा, 30,000। तो यहाँ पर 30,000 टैक्स में से, टैक्स में लिख देंगे हम कॉलम में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे, यानी 1,00,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होगा 70,000 वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर इज क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसमें लिखा है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पे क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या है हमारी इनकम। दूसरा क्या दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट। क्या दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या है हमारे, एक्सपेंसेस। तीसरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो एक्सपेंसेस। टैक्स मैंने आपको बताया था प्रॉफिट पे 40% जो भी आएगा उसे हम निकाल के लिख देंगे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 50 लाख। कितना है, 50 लाख। ये हमने 50 लाख नीचे नोट डाउन कर दिया। देखिए यहाँ पे पहले 2012 का बना लीजिए एब्सोल्यूट फिगर्स। पहले आप क्या करेंगे, 2012 का बना लेंगे, 2011 का बाद बनाएंगे। तो 50 लाख में हमने उतार दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अदर इनकम नहीं दी हुई है तो हमने छोड़ दिया। अदर इनकम अगर नहीं दी होगी तो हम छोड़ देंगे। यहाँ टोटल इनकम जो हुई वो 50 लाख ही है। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट क्या है, 30 लाख। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, 30 लाख। तो 30 लाख हमने किस में लिख दी, ये रही फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस में, 30 लाख। फाइनेंस कॉस्ट किस में लिख दी हमने, 30 लाख एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में तीन चीज़ें आई हुई हैं। आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप देखेंगे तीन चीज़ दी हुई हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस के अंदर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस।
इन तीनों की अमाउंट क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वो हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ 50 लाख हमारी, ये देखिए ये अमाउंट थी, तो इससे हमने क्या करा, 50 लाख जो था वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया हमारा, जो 4 लाख, 30 लाख और 40 लाख है, 40,000 ये हमारे एक्सपेंसेस थे। टोटल एक्सपेंसेस हमने जोड़ लिए 34,40,000। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख, एक्सपेंसेस जोड़ लिए, ये आ गए। अब 50 लाख में से 34,40,000 माइनस करेंगे। 50 लाख में से 34,40,000 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखते हैं, ये रहा, ये रहा, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट कितना है आप लेस करके देख लेना, 50 लाख, 50 लाख है, 50 लाख में से 34, यानी ये कॉलम है हमारा फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड। सेकंड का मतलब है टोटल एक्सपेंसेस। 50 लाख में से अगर आप 34,40,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15,60,000, 15,60,000। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,60,000, 15,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें टैक्स निकाला हमने। टैक्स कैसे निकाला, क्वेश्चन में आपको गिवन था, कितना था क्वेश्चन में गिवन आपको, क्वेश्चन में गिवन था हमारा टैक्स जो है वो है कितने परसेंट, 40%। कितना है, 40%। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम 15,60,000 का क्या निकालेंगे, 40%। इसका क्या निकालेंगे आप, 40%। निकालेंगे। एक जीरो से ये जीरो कटी, ये जीरो से ये जीरो कटी, ठीक है। कितना बचा, 1560। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6,24,000। कितना आ जाएगा, 6,24,000। कितना आ जाएगा, 6,24,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15,60,000 में से 6,24,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 9,36,000। कितना आ जाएगा, 9,36,000। ये हमने इधर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसमें से हमने टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये रहा। ठीक है, सेम ऐसी दूसरी ईयर का भी होगा, सेम ऐसे दूसरे ईयर का भी होगा। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। अगर हम बात करें 2011 की तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर तीनों एक्सपेंसेस लेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 28,50,000। फिर 40 लाख में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे। 40 लाख में से 28,50,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारी अमाउंट क्या बचेगी, देखिए यहाँ हमारी अमाउंट बची 11,50,000। 11,50,000 यहाँ हमने टैक्स निकाला 40%, तो 40% टैक्स आया हमारा 4,60,000। टैक्स में से यहाँ हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया तो क्या निकल के आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,90,000। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कि हम कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट में करते थे, एब्सोल्यूट फिगर हम कैसे निकालते थे, स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हम
क्या करते थे, बताइए, कोई बताएगा? देखिए हम क्या करते थे इसमें हम यहाँ पे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर क्या करते थे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, क्या करते थे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कितना है 50 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है 40 लाख। 50 में से 40 माइनस कीजिए 10 लाख, कितना आएगा 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज आप वैसे देख चुके हैं, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ कितना है 10 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100। तो 40 से 4 से आप 10 को काटेंगे तो कितना आएगा, 40 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से हमने 100 को काटा तो 25 आ गया, बाकी 0 से 0 कट जाएंगे सारे, तो 25% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमने इसको 10 लाख को डिवाइड किया 40 लाख से और इंटू कर दिया 100 से तो 25 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे 1 लाख, 1 लाख को डिवाइड करेंगे 3 लाख से, इंटू करेंगे 100, 33.33। इसी तरीके से हम आगे करते चलेंगे, जैसे कि मैं आपको बैलेंस शीट में सिखा ही चुका हूँ किस तरीके से हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट को हमने परसेंटेज निकाला था, ये प्रोसेस वही चीज़ है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का सेम वही प्रोसेस है। 15,60,000 में 11,50,000 माइनस करेंगे 4,10,000 आएगा, 4,10,000 डिवाइड बाई 11,50,000 इंटू 100, तो ये हमारे ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसी वीडियो लगी आपको बताना ज़रूर। देखिए थोड़ा सा इश्यू तो रहेगा क्योंकि इतनी क्लैरिफिकेशन और आपकी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जहाँ तक है मुझे उन्हें समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ी मेहनत कर रहे हो, प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। जिससे कोई डाउट हो अपने कमेंट्स में लिख के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। ओके स्टूडेंट।